नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रह्म कुमार मयूर भोईटे, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पुणे पौड़ नवनिर्मित हंस सरोवर की तरफ से आज की इस शायरी में आपका स्वागत करता हूँ। ये शायरी 14 फरवरी प्रेम दिवस के संदर्भ में है। शायरी थोड़ी हटके है, थोड़ी शायरी दवाई की जैसी है। दवाई हमें हर दम अच्छी नहीं लगती है, परंतु दवाई के सिवा काम नहीं चलता है। शायद ये शायरी किसी को अच्छी लगे, किसी को ना लगे, लेकिन कभी न कभी ये काम में जरूर आएगी। आए सुनते हैं। मैं था अंदर से खाली खाली प्यासा, मैं था अंदर से खाली खाली प्यासा, किसी के प्यार का प्यासा, किसी के दुलार का प्यासा, किसी की प्रशंसा का प्यासा। मैं था खाली खाली एक सुकून का प्यासा। करता रहता था मैं खुद पे अंदेशा, करता रहता था मैं खुद पे अंदेशा, लेकर मन में अंदेशा मैंने सारी दुनिया को तराशा, सारी दुनिया को तराशा लेकर मन में अंदेशा, लेकर मन में अंदेशा मैंने गुलाब का फूल भी तराशा, लेकर मन में अंदेशा विफल हुई सुंदरता की आशा, लेकर मन में अंदेशा मैंने आम का फल भी तराशा, लेकर मन में अंदेशा विफल हुई मिठास की आशा, लेकर मन में अंदेशा सारी दुनिया को मैंने तराशा, सारी दुनिया को तराशा विफल हुई जीने की आशा। अब आया मन में संदेशा, अब आया मन में संदेशा मैंने अपनी सुंदरता को तलाशा, जब अपनी सुंदरता को तलाशा सफल हुई जीने की आशा, जब अपनी सुंदरता को तलाशा रहा न किसी के प्यार का प्यासा, रहा न किसी के दुलार का प्यासा, रहा न किसी की प्रशंसा का प्यासा। क्यों करो खुद पे अंदेशा, अब आया मन में संदेशा मैंने अपनी सुंदरता को तलाशा, मैंने अपनी सुंदरता को तलाशा। ये रचना हमें बताती है कि हम सारी दुनिया भर कोई ना कोई चीज ढूंढते रहते हैं, अंदर से खाली खाली प्यासे प्यासे महसूस करते हुए किसी न किसी प्यार के पीछे, किसी न किसी प्रशंसा के सम्मान के पीछे, कोई अपना कहे इसके पीछे दौड़ते रहते हैं। और जब हम दौड़ते रहते हैं, अंदेशा मतलब संदेह लेकर मन में अंदेशा मैंने सारी दुनिया को तराशा, हर चीज को तराशते रहते हैं, काट छाट करते रहते हैं। अंदेशा मन में लेकर, संदेह मन में लेकर गुलाब का फूल भी तराशते रहते हैं, गुलाब का फूल भी तराशते रहते हैं, परंतु उसकी सुंदरता खो जाती है। आम का फल भी तराशते रहते हैं, उसकी मिठास खो जाती है। इसलिए जिंदगी को भी हम तराशते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, ये व्यक्ति नहीं वो व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं ये व्यक्ति, और इस तरह है जीने की आशा को विफल करते रहते हैं। अब आया मन में संदेशा, अब आया मन में संदेशा जब मैंने खुद की सुंदरता को तलाशा, जब मेरे मन में एक संदेश आया कि मैंने खुद की सुंदरता को तलाशना चालू किया। यकीन कीजिए मित्रों कि किसी ने आपको कितना भी नकारा हो, लेकिन आपके अंदर जरूर ऐसी कोई सुंदर चीज भगवान ने दी हुई होगी, भरी हुई होगी, जिसका आपको एहसास नहीं है। कोई का साथ मिले तो ठीक, कोई का प्यार मिले तो ठीक, भले स्वीकार करो, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम इतने नाराज न हो जाए जो हमारे जीवन के पथ से हम हट जाए। खास करके हमारे कॉलेज के मित्र, युवा मित्र इस बात से बहुत हट जाते हैं और अपने जीवन का इम्पोर्टेंट समय जो अपनी में योग्यताएं भरने का, शिक्षा भरने का, सामर्थ्य भरने का, उसको खो देते हैं, अंदर ही अंदर घुटन करते रहते हैं। जब मैंने अपनी सुंदरता को तलाशा, रहा न किसी के प्यार का प्यासा, रहा न किसी के प्रशंसा का प्यासा। यकीन मानिए मित्रों, यही सत्य है जीवन का कि हम
एक वैक्यूम को लिए जी रहे हैं, और ये वैक्यूम कभी भी भरने वाली नहीं है जब तक हम स्वयं ही इसे ना भरें। अब आया मन में संदेशा, जब मैंने अपनी सुंदरता को तलाशा, क्यों करूं खुद पे अंदेशा, मैं क्यों खुद पर संदेह करूं कि अगर किसी की प्रशंसा मुझे नहीं मिलती है, किसी का जैसे मुझे चाहिए रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मैं ही गलत हूं। क्यों ये बात मैं मन में लाऊं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक संदेश मैं आपको देता हूं, जिसे एक स्वयं सूचना की तरह आप सारे दिन में 5-6 बार याद करें और आपका जीवन बदल सकता है। यह विश्व एक नाटक है, और इस नाटक में मैं एक सुंदर एक्टर हूं। अपने आप को भर ले इस संकल्प से, इस स्वयं सूचना से, कि मैं इस विश्व नाटक का एक अद्भुत कलाकार हूं, और मेरा जो रोल है वो सबसे सुंदर मैं ही निभा सकता हूं। खुद पे अंदेशा संदेह ना करे, खुद की सुंदरता को तलाशे और जीवन में आगे बढ़ते रहे, खुद ही खुद के उत्तम वैलेंटाइन बने। नमस्ते। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं आपकी विदाई देता हूँ।